दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। तो आज हम जो है वो मॉक टेस्ट नंबर 3 जो है वो हमारा डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के लिए अपकमिंग एग्ज़ाम में अगर हम बात करें टीजीटी की या फिर टेट के एग्ज़ामिनेशन में आपको जो है वो हेल्प करेगा। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट 3 है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। और पिछली क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उनको जल्दी से जो है वो कवर कर लें। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे जो है वो विजिबल होगा। क्या बोलता है? द फैक्टर जी इन स्पेयरमैन डेफिनेशन। स्पेयरमैन के द्वारा जो है वो 2 फैक्टर थ्योरी जो है वो दी गई थी, जिसमें एस और पी जो है वो 2 फैक्टर आते थे, जिसमें एक जर्नल आता है और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक आता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने पूछा है कि जर्नल इंटेलिजेंस जो है वो इसमें क्या हो जाएगा। जी का जो है वो स्टैंड फॉर, जी स्टैंड जो है वो किसको करता है, तो जर्नल इंटेलिजेंस को जो है वो जी स्टैंड करेगा। इस तरह से हमने पढ़ा था। 1 फैक्टर थ्योरी वीनेट है, 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपका थर्स्टन आ जाएगा, नोट कर लेना है सभी ने। मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक आएगा, 3 फैक्टर गिलफोर्ड, 3 स्पेक्ट्रम मॉडल आपका कैरोल के द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी थी वो दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। जीसी और जीएफ आपका कैटल जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या बोलता है कि ए 5 ईयर ओल्ड मेंटल एज, कोई बच्चा है जिसकी जो एज है वो कितनी है, 5 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और क्या बोलता है, उसका आईक्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो आईक्यू का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। तो हमें क्या दे रखा है, आईक्यू निकालने के लिए हमें दे रखा है इसकी जो मेंटल एज है वो दे रखी है 6 और इसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो कितनी आएगी, 5। तो यहाँ से 100 से साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 120 जो है वो उसकी आईक्यू लेवल जो है वो आ जाएगा। तो आईक्यू लेवल अगर किसी बच्चे का 120 आ जाता है, इट मीन्स वो एक अच्छे जो है वो जर्नल या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल रेंज के अंदर जो है वो लाई करता है। इस तरह से आईक्यू का मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन जो है वो सेम एज इट इज़ पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। तो आपको याद होना चाहिए कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अभी हमने बात की कि जो आईक्यू टेबल था, मैं बार बार जो है वो आपको करवाता हूँ। अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल या फिर 130 अबव आ जाता है तो उसको सुपीरियर बोलेंगे, इसके बीच में आएगा तो सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, हाई एवरेज, एवरेज फिर आपका बिलो एवरेज आता है, बॉर्डर लाइन आता है, और 69 से किसी का कम आता है तो एक्सट्रीमली उसको हम क्या बोलेंगे, लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो किसके द्वारा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है, तो एरिक्सन है, चार्ल्स डार्विन है, बीएफ स्किनर या फिर जॉन डीवे। तो जॉन डीवे जो है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ साथ जो है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की जो है वो बात करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बच्चों की जो भी स्टूडेंट है उनके ऊपर फोकस करते हुए उनकी नीड्स, उनकी एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल या फिर टीचर को एज ए फैसिलिटेटर जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के ऊपर जो मेनली बात की गई है वो की गई है जॉन डीवे साहब के द्वारा। यहाँ से आप नोट कर लीजिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में जो है वो जॉन डीवे ने जो है वो बात की है। बेनिफिट्स या फिर वो सब चीज़ें जो है वो आपने यहाँ से जो है वो पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द गेट्स डैश इज़ द मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आपके बिहेवियर में जो है वो मॉडिफिकेशन मतलब एक परिवर्तन आता है तो वो किसके द्वारा आता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन आएगा, एडजस्टमेंट है, लर्निंग या फिर थिंकिंग। तो आपने याद रखना है कि लर्निंग प्रोसेस के द्वारा जब आप लर्निंग करते हैं तो आपके बिहेवियर के अंदर जो है वो चेंज आता है। यहाँ से 3 थिंकर आते हैं आपके, याद रखना है सभी ने।
गेट्स के अकॉर्डिंग लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस बोला गया तो आपका जो है वो गेट्स आएगा। क्रो ने क्या बोला था कि प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन नॉलेज। और तीसरा आता है पनिशमेंट और रिस्फोर्समेंट। तो यहाँ पे जो गेट्स था इन्होंने क्या बोला था कि जो आपकी लर्निंग है, यहाँ से आप याद रखेंगे, इन्होंने कहा था कि जो आपकी लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। तो आप क्या बोलेंगे कि आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? लर्निंग जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हार्वर्ड गार्डन के थ्रू कौन सी थ्योरी, तो अभी हमने डिस्कस किया मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस में उन्होंने बात की थी, जैसे आपका म्यूजिकल हो गया, स्पेटल है, नेचुरलिज्म है, बॉडी के काइनेमेटिक मोशन से रिलेटेड है, लॉजिकल से रिलेटेड है, और आपका जो है वो लिंग्विस्टिक भाषा के ऊपर जो है वो बात की है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो याद रखना है इस तरह से जो है वो इन्होंने कैटेगराइज जो है वो किया गया था। नेक्स्ट देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या बोलता है? एजुकेशन इन द स्कूल फॉर ऑल कुड बी द टैगलाइन ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहता है कि सभी के लिए, विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा जो है वो निम्नलिखित में से किसका एक टैगलाइन आता है? तो आप सभी को पता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये बात कही जाती है कि जब सभी लोग जो है वो एक ही छत के, जो आपका मेंटली जो है वो रिटार्डेड है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो हर तरह के किसी भी जाति से, किसी भी लिंग से या फिर किसी भी धर्म से कोई भी लोग हैं, जब वो एक छत के नीचे जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस प्रोसेस को जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आ जाएगा। इस तरह से सभी जब एक ही छत के नीचे जो है वो काम करते हैं, लर्निंग जो है वो करते हैं, तो उसको बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग इज डिसेबिलिटी नेम्ड डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया मैंने बार बार कहा है, कैलकुलेशन की बात है, तो मैथमेटिकली डिसऑर्डर आप जो है वो बिना देखे जो है वो आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मौखिक तौर पे, तो अफेजिया और डिसअफेजिया आता है। तो मौखिक तौर पे पढ़ने की असक्षमता के लिए डिसलेक्सिया और डिलेक्सिया और एलेक्सिया पूछा जाएगा। अगर आपका बर्तनी में तो है डिसऑर्थोग्राफिया जो है वो आएगा। गणित से रिलेटेड कैलकुलेशन जहाँ पे भी आती है, वर्बल है, प्रोटोग्राफिक है, ग्राफिकल है, ये सारी चीज़ें जो अगर लिखने से संबंधित जो है वो आता है तो अग्रेफिया है, अप्रेक्सिया है, इस तरह से डिस्ग्राफिया जो है वो सारा लिखने से जो है वो आता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए टेस्ट इज़ मेज़र इंडिविजुअली, जब भी आप टेस्ट को जो है वो इंडिविजुअली जो है वो मेज़र करते हैं, तो जो आपके पास एबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है, उस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो एक क्या है? रिलायबल टेस्ट है। रिलायबल टेस्ट जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए, एक होते हैं सब्जेक्टिव, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव। जब भी हम बात करते हैं जो आपके ऐसे टाइप होते हैं जहाँ पे लिमिट नहीं लगती है, ठीक है, जैसे आपका शॉर्ट आंसर भी इवन आपने लिखना है या फिर कोई ओपन एंडेड जो है वो आपने आंसर लिखना है, तो आपका सब्जेक्टिव है। जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जैसे आप बीएड के एग्ज़ाम देते हैं तो वो आपका क्या है, एक आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप जो है वो क्या है, पेपर है। लेकिन जब आप कोई एंट्रांस देते हैं या फिर अभी आपका टेट का पेपर है, तो वहाँ पे आपको सिंपल एक आंसर लगाना है, अगर वो ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो उस तरह के जो आपके होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इसमें ऐसे टाइप आपके सब्जेक्टिव आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर भी सब्जेक्टिव, ओपन एंडेड भी आपके सब्जेक्टिव। लेकिन जो आपका ट्रू फॉल्स आएगा, याद रखना है, ट्रू फॉल्स जो होंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू हो गए आपके, क्लोज एंडेड हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, ये सारे जो है वो आपके किस में आते हैं, ये आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो स्पेशल नीड के लिए जो है आपको किस तरह के बच्चों के साथ जो है वो
शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जो आपका जिसको विशेष नीड है तो उसको कहाँ पे जो है वो आपने रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि आपका अन्य सामान्य बच्चों के साथ या फिर विशेष स्कूल में किसी विकसित विद्यार्थियों के साथ। तो विकसित के साथ तो उसको रखा नहीं जाएगा। फिर ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में, तो विशेष स्कूल में भी उसको नहीं रखेंगे। फिर आता है स्कूल में विशेष शिक्षकों के द्वारा, तो ये भी गलत है। तो उसको नॉर्मली हम कहाँ पे रखेंगे, अन्य जो भी आपके नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ ही उसको जो है वो रखेंगे, ताकि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, अलॉन्ग विद द नॉर्मल चाइल्ड जो है वो उनको रखा जाएगा। तो आई होप आप सभी, ताकि उसका जो है वो मोटिवेशन उसके अंदर बनी रहे, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे, उसको एंग्जाइटी ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो, इस तरह से उसको जो है वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह जो है वो बिहेव करना चाहिए, ताकि उसका अच्छा से जो है वो डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस एक ऑफिशियल जो है वो क्या है, प्ले स्टोर या फिर एकेडमी है। नॉर्मली हम बोलेंगे कि एकेडमी है, जहां पे आपको हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है, जिसमें हमारी जो है वो ऑफिशियल जो है वो प्ले स्टोर पे आपको स्टडी सर्विस ऐप जो है वो मिलेगी, उसको आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे डिफरेंट कोर्सेज जो अभी रनिंग में हैं, जितने भी हमारे रिसेंट बैचेज चले हैं उसमें आपको जो है वो स्पेशली टीजीटी ऑल स्ट्रीम अभी हमारे पास अवेलेबल है। टेट भी जो है वो ऑल स्ट्रीम के जो है वो अवेलेबल है, उनको आप जो है वो विजिट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी आती है तो 7591046600 हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो है वो आपने करना है। इसके अलावा जो है वो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फीडबैक ज़रूर देनी है, और आज का सेशन जो है वो कैसा लगा, किस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो ज़रूर फीडबैक दें। तो आई होप आप सभी ने इस सेशन को जो है वो ज़रूर इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।